Good morning, everyone. We will continue our study today. Students, today we will learn सर्टिफिकेशंस मार्क्स भारत में प्रमाणीकरण चिन्ह इंडियन इकोनॉमी से हम लोग पढ़ेंगे। ये जितने भी चिन्ह होंगे ये ISI होंगे, FPO होंगे, इसके साथ साथ इको मार्क होंगे। भारत सरकार द्वारा ये सब चिन्ह जारी किए जाते हैं। उसके बाद मैं आपको भारत के हॉलमार्क संधि में शामिल होने की बातों से भी अवगत कराऊंगा। इसके साथ साथ ISO का प्रमाणीकरण, ISO मानक, इन बिंदुओं पर मैं आपको अवगत कराऊंगा। सो स्टूडेंट्स, वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें और अपने नॉलेज को बढ़ाएं। भारत में प्रमाणीकरण चिन्ह सर्टिफिकेशन मार्क्स भारत में राज्य द्वारा लागू प्रमाणीकरण चिन्ह निम्नलिखित प्रकार है। पहला होता है ISI मार्क। इसे भी आप गौर करें, इसके चिन्ह को देखें। आपने देखे होंगे ऐसे चिन्ह को किसी भी उत्पाद पर, किसी भी प्रोडक्ट पर। भारत मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित मानकों को पूरा करने वाले औद्योगिक उत्पादों पर लगाया जाता है। ये किस पर लगाया जाता है? औद्योगिक उत्पादों पर लगाया जाता है। इसे भी आप ध्यान देंगे, यानी औद्योगिक उत्पाद। हम लोग जानेंगे FPO चिन्ह। भारत में प्रसंस्कृत सभी फल उत्पादों पर यह चिन्ह लगाया जाना अनिवार्य है, जो यह प्रमाणित करता है कि यह उत्पाद स्वच्छ, खाद्य सुरक्षित वाला वातावरण में विनिर्मित किया गया। यानी FPO मार्क क्या आपको बताता है? मैंने यह चिन्ह लगाया जाना अनिवार्य है और जो यह प्रमाणित करता है कि यह उत्पाद स्वच्छ, खाद्य सुरक्षित वातावरण में विनिर्मित किया जाता है। हम लोग जानेंगे एग मार्क। सभी खाद्य कृषि उत्पादों पर लगाया जाता है। एग मार्क इस पर लगाया जाता है जितने भी खाद्य कृषि जो उत्पाद होते हैं उस पर क्या लगाया जाता है? एग मार्क लगाए जाते हैं। 4 नंबर में है भारत स्टेज सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ चिन्ह। भारत स्टेज उत्सर्जन मानकों के अनुसार विनिर्मित ऑटोमोबाइल वाहनों पर यह प्रमाणित करने के लिए लगाया जाता है कि यह वाहन इस सीमा तक प्रदूषण नहीं फैलाता। इसे भी आप ध्यान दें। 1, 2, यहाँ 1 नहीं है, 2, 3, 4। ये किस पर लगाया जाता है? यह उत्सर्जन, यानी यह ऑटोमोबाइल पर, वाहनों पर लगाया जाता है। क्या प्रमाणित करने के लिए? कि यह वाहन जो हैं इस सीमा तक प्रदूषण नहीं फैलाएंगे। 5वां पॉइंट आता है BIS हॉलमार्क। आप BIES हॉल के बारे में जाने होंगे, पढ़े भी होंगे। ये स्वर्ण आभूषणों की परिशुद्धता, यानी गोल्ड कॉइन पर या जितने भी सोने के जो आभूषण हैं उस पर यह लगाया जाता है। इससे क्या पता चलता है कि कितना कैरेट सोने की शुद्धता क्या है, उसकी परिशुद्धता क्या है। हम लोग जानेंगे इंडिया ऑर्गेनिक। इंडिया ऑर्गेनिक जो है ऐसी कृषि खाद्य उत्पादकों को प्रमाणित करता है। इसे भी आप जानें, इंडिया ऑर्गेनिक को ऐसे कृषि खाद्य उत्पादकों को प्रमाणित करता है जो ऑर्गेनिक तरीके से नेशनल स्टैंडर्ड फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स 2000 के मानकों के अनुसार उत्पादित किए जाते हैं। ठीक है, आप इसके पिक्चर को भी देख सकते हैं। ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग किया जाता है। इसमें ऑर्गेनिक तरीके से प्रयोग किया जाता है किसी भी उत्पादन करने के लिए। ठीक है, इसमें मानक जो होते हैं 2000 के होते हैं। हम लोग जानेंगे इको मार्क। इको मार्क क्या है? भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा जारी चिन्ह ऐसे उत्पादों पर लगाया जाता है जो प्रदूषण को नहीं फैलाते, उसे इको मार्क कहते हैं। आप इको मार्क बर्तनों पर या मिट्टी के या कोई बर्तन पर आप इको मार्क देखते होंगे। इको मार्क से यह पता चलता है कि वह उत्पाद प्रदूषण को नहीं फैलाता है।
स्टूडेंट्स, अब हम लोग जानेंगे ISI मार्क के बारे में। हम लोग इसके कब यह प्रभावी हुआ इसके बारे में जानकारी लेंगे। हालांकि मैंने पहले भी इसे बताया आपको। भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्मित मानक चिन्ह विनिर्माणी क्षेत्र की समस्त वस्तुओं पर लगाया जाता है। अब आपको यह जानना है, उस पर डेट नहीं बताया गया था। यह प्रभावी हुआ 1995 में। 1995 से भारत सरकार ने सभी जितने भी विनिर्माण है, जितने भी इंडस्ट्री हैं, उनको यह कह दिया है कि आप समस्त वस्तुओं पर ISI मार्क लगावें। ओके, हम लोग जानेंगे एक मार्क कब से जो प्रभावी हुआ। कृषि क्षेत्र के उत्पादों की गुणवत्ता प्रमाणित करने के लिए, किसको? कृषि क्षेत्र की उत्पादों की गुणवत्ता प्रमाणित करने के लिए भारत सरकार ने विपणन और निरीक्षण निदेशालय द्वारा लगाया जाता है। यह जो प्रभावी हुआ, यह हुआ 1986 में। 1986 में प्रभावी हुआ। यह दालों, अन्न, तेलों, वेजिटेबल। अभी आप पूछेंगे प्रश्न कि कहाँ कहाँ पर ये जो एक मार्क लगाए जाते हैं, इसे भी आप गौर करेंगे। ये दालों, खाद्य तेलों, वेजिटेबल, तेल, फलों, सब्जियों और अर्ध प्रसंस्कृत उत्पादों पर 205 उत्पादों पर यह लगाया जाता है। ठीक है, इसे भी आप गौर करेंगे। इको मार्क भारत मानक ब्यूरो द्वारा 1991 में विभिन्न ऐसे उत्पादों पर लगाया जाता है जो पारिस्थितिक पर कम से कम प्रभाव डालते हों, यानी इकोलॉजी पर कम से कम प्रभाव डालते हों। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1991 में हुई थी। ओके, हम लोग जानेंगे हॉलमार्क। स्वर्ण आभूषणों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए भारत मानक ब्यूरो यानी BIS, इसे भी आप जानें, BIS के बारे में। ओके, एक नई हॉलमार्क योजना कब लागू की गई? 12 अप्रैल 2000 को लागू की गई। इसे डेट भी याद रखें आप। BIS अधिनियम 1986 के तहत जारी किया गया, यानी इसमें अधिनियम लाया गया था। इसमें यह अधिनियम जो था यह 1986 में जारी किया गया। जाने वाला हॉलमार्क उसी सोने के बने आभूषणों के लिए प्रदान किया जाता है जो IS 1417 के मानकों के अनुरूप हो। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग जानेंगे भारत में हॉलमार्क संधि में शामिल। भारत हॉलमार्क संधि में कब शामिल हुआ? भारत बहुमूल्य धातुओं की वस्तुओं के निर्माण व नियंत्रण से जुड़ी वियना संधि में शामिल होगा। ओके, 7 जुलाई 2010 की बैठक में ऐसा निर्णय लिया गया, जो केंद्रीय मंत्रिमंडल के बैठक में, और 1972 में इस संधि से जुड़ने वाला भारत 91वां यानी 19वां देश हो गया तथा इससे भारत के आभूषणों पर की गई हॉलमार्किंग इस संधि से जुड़े 18 अन्य देशों ने भी मान्य होगी। अब आपको मैं ये बता दूं कौन कौन देश होंगे जहां भारत के जो हॉलमार्किंग है आभूषणों के वहां मान्य होंगे। पहला देश जो होगा वह होगा ऑस्ट्रिया, साइप्रस, चेक गणराज्य, डेनमार्क, फिनलैंड, ब्रिटेन, हंगरी, आयरलैंड, पोलैंड, लताविया, इज़राइल, लिथुआनिया, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, स्वीडन, स्विट्जरलैंड और यूक्रेन इसमें शामिल है। ओके, इन देशों को निर्यात होने वाले भारतीय आभूषणों की घरेलू केंद्रों द्वारा हॉलमार्किंग किए जाने के बाद उनकी शुद्धता का दोबारा परीक्षण नहीं करना पड़ेगा। ओके, ISO का प्रमाणीकरण। अब हम लोग जानेंगे ISO का प्रमाणीकरण, इसे भी आप ध्यान देंगे। ISO का प्रमाणीकरण के बारे में हम लोग जानेंगे। जिनेवा स्थित अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन स्वैच्छिक अंतर्राष्ट्रीय मानकों को विकसित करने वाला विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, यानी जिनेवा स्थित। इसका नाम क्या है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ओके, इसे भी आप गौर करेंगे।
ये क्या करता है? ये बहुत बड़ा संगठन है। यह स्टैंडर्ड को बताता है। उद्योगों, सेवाओं प्रदान करने वाले अधिक दक्ष एवं प्रभावी बनाने के लिए यह संगठन उत्पादों, सेवाओं, अच्छी प्रक्रिया, व्यवहार के लिए सर्वोत्तम मानक विकसित करता है। यानी हाई क्वालिटी को यह लेकर आता है, उसके स्टैंडर्ड को लेकर आता है। 1947 में स्थापित इस संगठन में अब तक खास सुरक्षा से लेकर कंप्यूटर तक, कृषि से लेकर स्वास्थ्य तक की देखभाल तक और प्रौद्योगिकी एवं व्यवसाय के लगभग सभी पहलुओं को आच्छादित करते हुए 19,500 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय मानक विकसित किए हैं। यानी अंतर्राष्ट्रीय मानक विकसित करने वाला यह जो इस संगठन का नाम है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ओके, लेकिन यह संगठन किसी भी इसे आप गौर करें, लेकिन यह संगठन किसी भी उत्पाद, सेवा, निकाय को आईएसओ प्रमाण पत्र स्वयं जारी नहीं करता। आप पूछेंगे आईएसओ प्रमाण पत्र कौन जारी करता है? जारी करने का कार्य, आईएसओ प्रमाण पत्र का कार्य इस संगठन के सदस्य देशों की प्रमाणीकरण संस्थाएं करती हैं। इस संगठन द्वारा अब तक अग्रलिखित आईएसओ मानक जारी किए जा चुके हैं, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग जानेंगे आईएसओ मानक। आप देखें, एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। पहला है आईएसओ 9000, गुणवत्ता प्रबंध के लिए आता है यह। आईएसओ 3166 देश के कोड। थर्ड नंबर है आईएसओ 14,000 पर्यावरण प्रबंधन के लिए। इसे आप गौर करेंगे, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले आते हैं। आईएसओ 14,000 किसके लिए लाया जाता है? तो पर्यावरण प्रबंधन के लिए लाया जाता है। आईएसओ 26,000 यह है सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए लाया जाता है। ओके, आप इस पर ध्यान दें। आईएसओ 5001 ये किसके लिए लाया जाता है? ऊर्जा प्रबंधन के लिए लाया जाता है। आईएसओ 1000 ये जोखिम प्रबंधन के लिए लाया जाता है। आईएसओ 22,000 यह खास सुरक्षा प्रबंधन के लिए लाया जाता है। आईएसओ 4217 यह करेंसी कोड के लिए लाया जाता है। आईएसओ 639 यह भाषा कोड के लिए लाया जाता है। और OHSAS व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रणाली के लिए 2007 में इसे लाया गया था। यह मानक वास्तव में आईएसओ 18,000 नहीं है। OHSAS 18,001 ब्रिटिश मानक है, जो आईएसओ को 9001 2008 तथा आईएसओ 14,001 2004 का समन्वित रूप है। इसे यहाँ दर्शाया गया, इसे भी आप गौर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आप समझ गए आईएसओ के बारे में। आपने भारत हॉलमार्क संधि में कब शामिल हुआ, इसे भी आपने जानकारी ली। आप ये भी जानें कि एफपीओ क्या होता है, और इसके साथ साथ आप जानें BIES क्या होते हैं और ISI मार्क्स क्या होते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए